और चलिए अब देश की सियासत की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भले ही अभी चंद महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बंगाल से लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई है बंगाल को लेकर। कोलकाता के आईपैक दफ्तर में हुई छापेमारी के बाद ईडी और ममता बनर्जी की पार्टी की सियासी लड़ाई पर बड़ा अपडेट है। और अपडेट यह है कि आईपैक छापेमारी मामले में हाईकोर्ट के बाद ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। कोलकाता में छापेमारी में दखल को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में लोकल पुलिस दखल दे रही। संविधान हर व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है संस्था को। कोर्ट ने जोर दिया कि कानून का राज बनाए रखने और हर एजेंसी को आजादी से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच होनी ही चाहिए। अब क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है, सरकार ईडी के काम में दखल ना डाले। एजेंसी को अपना काम करने के साथ ही इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इनसे 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। ईडी को बड़ी राहत देते हुए ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक सस्पेंड रखने का भी आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होने वाली है और उसके बाद इस पूरे मामले में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि ईडी के पास चुनावी कार्यों या पार्टी की गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में दखल करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को लगे झटके से बीजेपी हमलावर। सुनिए। फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं। यह पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है, तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती तो आपको चिंता हो जाती? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता, कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? बीजेपी ने आज ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पोल पट्टी खुल गई है ममता सरकार की। ईडी की छापेमारी के दौरान कोलकाता में जो कुछ भी ड्रामा हुआ, उसके बाद से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ममता बनर्जी इसे चुनावी समय में विपक्ष को टारगेट करने की कार्रवाई बता रही है और बीजेपी पूछ रही है कि उन फाइलों में ऐसा क्या सच छिपा है जिसे वहां से हटाने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच गई, जिसे टीएमसी सामने नहीं आने देना चाहती है। वैसे यह पूरा मामला क्या है वो भी आपको विस्तार से समझा देते हैं। असल में ईडी ने 8 जनवरी को टीएमसी के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। टीएमसी के किसी ठिकाने पर छापेमारी नहीं की गई, आईपैक के ठिकानों पर। छापे के दौरान ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर अचानक से पहुंची। उनके साथ डीजीपी भी थे। आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी। यह तभी की तस्वीर है। ईडी की छापे की कार्रवाई में अड़ंगा लगाया था। कई फाइलें और हार्ड डिस्क उनके कब्जे में ले लिए थे और खुद जब ममता बनर्जी बाहर आई तो हरे रंग की फाइल उनके हाथ में थी। उनके अधिकारी फाइलों को उठाकर वहां से भागते दिखे। आरोप लगाया गया था कि यह छापा बीजेपी के इशारे पर टीएमसी की चुनावी रणनीति को चुराने की कोशिश है। इसी को लेकर ईडी ने 9 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट में हंगामा होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में कैसे तीखी नोकझोंक हुई, यह भी आपको बताते हैं। अब सुनिए, देखिए दोनों पक्षों की ओर से क्या कहा गया। ईडी रेड पर जो सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई, निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर यह ईडी की रेड थी। ईडी की तरफ से यह कहा गया और तुषार मेहता ने अपने तर्क दिया और उसी अंदाज में कपिल सिब्बल दूसरी ओर से जवाब दे रहे थे। ये दोनों वकील थे आमने सामने। राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल थे। ईडी रेड पर यह जाहिर सी बात है बहस हुई और बाहर बहस की शुरुआत तुषार मेहता ने की और कहा कि निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर यह ईडी की रेड थी। जो तुषार मेहता ने दलील दी कि निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर ईडी की रेड थी, यह कहीं से किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर रेड नहीं थी। लेकिन तब कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी के ऑफिस का ही हिस्सा है क्योंकि यह पॉलिटिकल कंसल्टेंट है टीएमसी की, इसलिए पार्टी के कागजात वहां पर होने स्वाभाविक है। ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ममता, डीजीपी, कमिश्नर ने गलत तरीके से रेड को रोका।
अब इसकी क्या दलील दी गई कपिल सिब्बल की ओर से वो भी रखिए, लेकिन कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पार्टी की चेयरमैन चुनावी दस्तावेज बचाने गई थी। यहां पर यह पोर्ट्रे किया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पार्टी के मुखिया के तौर पर वहां पर पहुंची हुई थी ममता बनर्जी। खैर, दलील आगे बढ़ी। तुषार मेहता ने दावा किया कि रेड के दौरान कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के फोन भी ले लिए, उनके फोन भी जब्त कर लिया कि वो कहीं फोन न कर पाए, जिसे खारिज करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सारे दस्तावेज नहीं, लैपटॉप आईफोन लेकर ममता वहां से चली गई, यानी जो वहां पर रखे हुए थे उन डॉक्यूमेंट्स को ले गए। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं सिर्फ भीड़ तंत्र दिखा और उसमें खुद राज्य की मुख्यमंत्री थी। तो कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाते हुए पूछा कि चुनाव आते ही टीएमसी की चुनावी एजेंसी पर रेड क्यों हुई, जबकि मामला अगर पुराना है तो पहले से कार्रवाई होनी चाहिए थी। ईडी का आरोप है कि सीएम ममता ने गैर कानूनी तरीके से रेड को रोका, केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल दिया, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जानकारी चुरा ली जाती तो टीएमसी चुनाव कैसे लड़ती, क्योंकि टीएमसी की सारी चुनावी रणनीति वहीं पर रखी हुई थी। ईडी ने कोर्ट से मांग की है कि बाधा डालने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, वरना यह एक सिलसिला सा चल पड़ेगा। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि 2 साल से कोयला घोटाले में ईडी चुप क्यों रही और चुनाव आते ही इस तरीके की छापेमारी क्यों शुरू की। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि सीएम ममता कई बार काम में बाधा डाल चुकी हैं और इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। तो कपिल सिब्बल ने दावा किया कि आईपैक के पास टीएमसी की गोपनीय चुनावी सामग्री थी और उसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी